आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान की 16 कलाएं। अच्छा, किसी ने पहले पढ़ी है ना? सो वी आर लकी कि हम हर्बल लाइफ में आकर ऐसी ऐसी बातें भी सीख रहे हैं जो इतनी उम्र में हमें किसी ने नहीं सिखाया, राइट? सो आज का जो सेशन है वो जबरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अभी तक मैंने 35 kgs यानी कि 35 किलो वजन कम किया। आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया। मसल्स गेनिंग पर काम कर रही हूँ। पिछले 2 साल से अपने वजन को मेंटेन कर पा रही हूँ। हर्बल लाइफ को ज्वाइन करने से पहले कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई सिस्टम का मालूम नहीं था। वजन कम करने के लिए मैं बहुत सारे नुस्खे अपनाती रहती थी, वजन कम भी होता था। बट आज जो हम फील करते हैं वो जिंदगी में हमने कभी फील नहीं किया। आज जो लाइफ हो चुकी है मेडिसिन फ्री लाइफ, ये बोलते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे पेरेंट्स भी, जिन्होंने अभी आपके सामने राम राम की माला लगाई, वो भी आइडल बॉडी वेट पर है और वो भी 64 साल की उम्र में बिल्कुल दवाइयां मुक्त हो चुके हैं। मेरे बच्चे दोनों न्यूट्रिशन लेते हैं पिछले 3 साल से। हमारी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लवर है। और आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मैम इसको लेने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो मैं आपको जरूर बता देना चाहती हूँ, 3 साल हमें हो चुके हैं और हम आपके सामने हैं। हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जिनसे हम सीखते हैं वो हमारे मेंटोर्स, गुरुज, उनको 12 साल, 20 साल, 24 साल, 26 साल हो चुके हैं, राइट? सो यहाँ पर आप सब लोगों को खाना पीना के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि जिंदगी में आपका अगर माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, आपको मैं एक चीज बताती हूँ। ये जो फ्राइडे मेंटल हेल्थ सेशन होता है ना, इसको बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पर आज कोई कैलोरी की बात नहीं होगी, आज कोई यहाँ पर बैलेंस न्यूट्रिशन की बात नहीं होगी, कोई फाइबर की, कोई प्रोटीन की बात नहीं होगी। तो मैं आपको एक टर्म देती हूँ, न्यूरो साइंस। अगर आप प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, आप अगर इसके ऊपर सर्च करेंगे, एपिजेनेटिक्स, ये वो टर्म्स मैं आपको बता रही हूं कि आज की डेट में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इनके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये क्या बोलती है कि अगर एक इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो जितना मर्जी अच्छा खाना खा ले, जितनी मर्जी अच्छी संगत में रह ले, उसके शरीर पे किसी चीज का प्रभाव नहीं हो सकता। इसीलिए ये फ्राइडे की कॉल मेंटल हेल्थ के ऊपर डिजाइन इसीलिए की गई है ताकि हम आपको मेंटली हेल्दी रख पाए। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो, आप खुश हो। और जब एक इंसान खुश होता है, हंसता है, स्ट्रेस से दूर होता है, तो उसकी बॉडी पे, उसके सेल्स के ऊपर ये न्यूट्रिशन अच्छे से काम करता है। अदरवाइज आप 2 टाइम शेक पी लीजिए और घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं, आपकी जिंदगी अच्छी नहीं, तो मैं आपको बताऊं, ये न्यूट्रिशन उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से एक मेंटली हेल्दी इंसान के ऊपर करता है, राइट? सो आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। आज का सेशन है श्री कृष्णा के 16 क्वालिटीज। आपको मैं बता देती हूँ, जो श्री राम थे ये सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। और श्री राम जी जब धरती पे आए थे तो कोई मुझे बता सकता है उनकी कितनी कलाएं हैं? कितनी कलाएं? हाँ, वीना मैम कहते हैं, मैं बताती हूँ। हाँ जी मैम। 14। हम्म। वेरी गुड। सो वीना मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। श्री राम जी की जो कलाएं हैं वो 15, 14 नहीं, 12 हैं। 12 कलाएं। एंड उनको क्या बोला गया है? उनको बोला गया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, यही बोला गया है ना उनको। और श्री कृष्ण को बोला गया है 16 कलाएं, यानी कि पूरे पुरुषोत्तम है वो। और आपको एक और चीज बताती हूँ, ये जो 16 कलाएं हैं, जो साधारण मनुष्य है ना, साधारण लोग, उनके अंदर 5 तो होती हैं। अब आपने ये चेक करना है आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है। देखो, 16 की 16 क्वालिटीज तो किसी में भी नहीं है। और अगर कोई बहुत ही अच्छा पर्सन है, उसके अंदर 8 होंगी मैक्सिमम। कितनी होंगी? 8। तो ये मत सोचना मैम मेरे अंदर तो कृष्ण भगवान की सारी क्वालिटीज हैं, किसी के अंदर नहीं है। है ना? कृष्ण भगवान इधर कोई भी नहीं है, राइट? सो आपको अभी चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सी। और यहां पर ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर एक भी क्वालिटी नहीं होगी, है ना? सो आज की कॉल क्या है? अपने आप के ऊपर झांकना, अपने ऊपर झांकना। ठीक है? सो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो सबसे पहली कला लिखेंगे रूप। सबसे पहली कला जो है श्री कृष्ण भगवान की, वो है रूप। अब रूप मतलब
अब रूप को लोग क्या सोचेंगे? सौंदर्य, फेस, है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना। उसका रंग रूप बहुत अच्छा है ना, वो बहुत सुंदर है। लोग ऐसे ही सोचते हैं रूप को। अब आप लिखेंगे श्री कृष्ण भगवान की जो ये रूप कला थी, वो सौंदर्य देखो, वो पीतांबर, उनका मोर पंख, उनका जो लुक था, वो ऐसे तो बहुत सुंदर थे। बट यहां पर जो रूप बोला गया है वो है सीरत। सूरत नहीं, सीरत। राइट। सो आपको लिखना है कि रूप का मतलब क्या होता है? फिजिकली, मतलब जो दिखने में है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। यानी कि उनके पास उनका जो कॉन्फिडेंस था वो साइलेंट था। उनके पास जो भी इंसान जाता था वो उन्हीं का हो जाता था। उनके उनकी ईगो जीरो थी। उनको बिल्कुल अहंकार नहीं था किसी चीज का। वो खुद को भगवान भी नहीं मानते थे, पता है आपको? अगर आप महाभारत देखेंगे तो अर्जुन को हीरो बनाया, खुद क्या बने? सारथी, ड्राइवर। जबकि सारी प्लानिंग किसकी थी? श्री कृष्ण भगवान की। सो यहां पर रूप को क्या बोला गया है? कि रूप सौंदर्य नहीं। यानी कि यहां पर एक पॉइंट लिखो, किसी को प्रूफ नहीं करना। वो किसी को प्रूफ नहीं करते थे। वो जैसे हैं वो वैसे हैं। हर कोई इंसान उनके पास जब पहुंचता था तो अपने दिल की बात अब ऑटोमेटिक शेयर हो जाती थी। उनका इतना अच्छा उनकी सीरत थी। किसी को जज नहीं करते थे। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। सब एक जैसे। किसी को छोटा महसूस करने नहीं देते थे। अभी कितने लोग अपनी काम वालियों के साथ बैठ के चाय नहीं पीते? बताओ बताओ। कि काम वाली तो जमीन पे बैठ के ही खाना खाएगी, ये छोटे लोग हैं। वो ऐसे नहीं थे। राइट। सो आपको सब, किसी को छोटा महसूस, उनको ये लगता था कि यार ये भी मेरे जैसा, इसके पास भी दिल, मेरे पास भी दिल। ठीक है। किसी को। और आपको मैं एक चीज बताऊं, उनके अंदर एक और चीज थी, कि वो किसी की भी टेंशन को कम कर देते थे। बड़ी से बड़ी टेंशन अगर आप लेकर जाओ उनके पास, तो वो हर किसी की टेंशन का हल उनके पास होता था। इन्वायरमेंट बदल देते थे। यानी कि अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जहां पर लड़ाई हो रही हो, अगर आप वहां पहुंच जाओ तो घी में आग नहीं होता, ठंडा हो जाता है सारा माहौल, ठंडा। ऐसे थे वो। रूप इधर ये बोला गया है। उनकी इस तरीके से उनका पर्सनैलिटी था। ठीक है। अब आप चेक करो, रूप ये मत लिखना कि तिक, मैं तो सुंदर हूं, मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं गोरी चिट्टी है। वो रूप नहीं है। राइट। वो रूप नहीं है। आपको एक और चीज लिखनी है, श्री कृष्ण भगवान कभी भी ये नहीं बोलते थे मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, मैं भगवान हूं। ठीक है। और आपको मैं एक और चीज बताती हूं। आपको ये समझना है कि जितनी जल्दी आपकी ईगो खत्म होगी, उतना ही ज्यादा आपका रूप चमकेगा। अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ईगो है तो आपका रूप कभी चमकता नहीं है। सो आपको ये समझना है। आप सोच के देखो, श्री कृष्ण भगवान की एक और क्वालिटी, वो माखन चुराते थे, महाभारत में युद्ध भी लड़वाते थे। करवाते थे कि नहीं? यानी कि एक इंसान हर चीज धर्म के साथ उनका क्या था? जुड़ा हुआ। वो ये नहीं सोचते थे कौन मेरा, कौन दूसरा, कौन छोटा कौन बड़ा। उनको सही गलत का ज्ञान था। तो वो जब माखन चुराते थे तब वो नटखट बन जाते थे, पर जब युद्ध करवाते थे तो प्लानर, स्ट्रेटजीज। राइट। सो ये है उनका रूप का मतलब। तो सॉफ्ट नहीं, स्ट्रांग होना है। राइट। नंबर 2 लिखेंगे, जो उनका दूसरा कला है, बुद्धि कला। बुद्धि कला। अब बुद्धि का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। बुद्धि का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, है ना। कि भाई उसने एमबीए की है, उसने एमबीबीएस की है तो वो बुद्धिमान है। तो आप लिखेंगे बुद्धि का मतलब तेज दिमाग बिल्कुल नहीं है। तेज दिमाग बिल्कुल नहीं है। अब बुद्धि का मतलब क्या है? आप लिखेंगे कि वो कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते थे। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेता। राइट। वो इमोशंस को दबाते नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, अपने इमोशंस को दबाते भी नहीं थे।
राइट। अब आप ये सोचो, जब अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बुद्धि बुद्धि कला उनकी कैसी थी। जब महाभारत में अर्जुन सामने देखता है कि ये तो सारे मेरे अपने हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, माधव मुझे युद्ध नहीं करना, इनको अपनों को मार के भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या की, बुद्धि कला यूज की। उनको डांटा थोड़ी था, उनको धर्म अधर्म के बारे में ज्ञान दिया। राइट। सो उनको कोई, जो ये बुद्धि कला वाले लोग होते हैं, लिखो, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अभी आप चेक करो, आपके पास कंफ्यूजन है, डाउट्स है, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैं कभी अमीर होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी जिंदगी कभी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, मेरा कभी अच्छा होगा कि नहीं होगा। राइट। सो वो कंफ्यूजन्स में नहीं रहते थे। एंड एक और लिखेंगे कि जब आप इमोशंस में डिसीजंस को पोस्टपोन कर देते हो, आपके अंदर बुद्धि नहीं है। यानी कि वो इमोशंस में डिसीजंस को पोस्टपोन नहीं करते थे। यानी कि सामने अर्जुन का परिवार है, अभी वो इमोशनल थे, उन्होंने युद्ध पोस्टपोन नहीं किया। अभी मैं आपको बताती हूं, अभी बहुत सारे लोग सर्दियों में पोस्टपोन कर देते हैं वजन कम करना, कि मैम ठंड है, पिन्नियां खाई जाएंगी, साग मक्के की रोटी खाई जाएगी, मैम ठंड में शेक नहीं पिया जाता, पोस्टपोन। ट्रेनिंग्स आती है, पोस्टपोन, मैम अगली ट्रेनिंग में पक्का जाएंगे, अभी तो रिश्ता, अभी तो घर वाले नहीं मान रहे, पोस्टपोन, इमोशंस में पोस्टपोन करना। और लिखेंगे यहां पर क्लियर थिंकिंग, बुद्धि कला में क्या है, क्लियर थिंकिंग, यानी कि किसी रिश्ते का प्रेशर नहीं, करनी है तो करनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, वजन कम करना है तो करना है। राइट। कोई गिल्ट नहीं होता। यानी कि जो इंसान इस तरीके की बुद्धि कला जिसके अंदर होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट टाइम पे डिसीजन लेना, डिसीजंस को पोस्टपोन ना करना, उनको कभी गिल्ट नहीं आता, पछताते नहीं है वो लोग कभी भी। और इन लोगों के अंदर ईगो भी नहीं होती। राइट। और ये पॉलिटिक्स नहीं खेलते कि मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं होने दूंगी, मैं, मेरी दुकान नहीं चल रही तो उसकी कैसे चल रही है, पॉलिटिक्स खेलते, षड्यंत्र। फिर कस्टमर्स को पटना शुरू कर देते हैं, इधर आओ, है ना, प्लानिंग कर करके। सो पॉलिटिक्स भी नहीं करते ये लोग। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, उनका गोल फोकस्ड होता है। यानी कि अगर आइडियल बॉडी वेट मैंने तारीख लिखी है मार्च, तो आपका मार्च इस तारीख को आइडियल बॉडी वेट आएगा ही आएगा, फोकस्ड। अगर मैंने तारीख लिखी है कि मैं इतने लोगों की हेल्प करूंगी और मैं यहां पर इतना डिस्काउंट ले सकती हूँ, ये मतलब फोकस्ड है, उसी पे ही फोकस्ड। राइट। एंड यहां पर लिखेंगे बुद्धि कला में एक और पॉइंट, कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये पता होता है ना, बड़बड़ बड़बड़ नहीं करते रहते सबके सामने। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब बोलना और कब चुप रहना। आप सोच के देखो, अब आप किसी की मैयत में गए हो, वो रो रहे हैं, तो आप वहां पर किसी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करोगे? बोलो, करोगे? हर्बल लाइफ वाले मैसेज देंगे वहां पर? हम वहां मैसेज नहीं देते, सिर्फ बटन लगा के जाते, कि जिसको जरूरत है वो पूछ लेगा, बटन नहीं, बटन तो लगा होता है ना। सो आपको समझना है कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये, है ना, कि आपको यही नहीं पता, आप कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। राइट। एंड दूसरा लिखेंगे, साइलेंट आपको आना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स। वो बक 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 बक, आज की डेट में आप सोचो, हर कोई चाहता है बस मुझे बोलना सिखा दो, है ना, मुझे बोलना नहीं आता। तो सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट, जो कला थी कृष्ण भगवान की। देखो मैं डीप में नहीं जा रही हूं, अगर मैं डीप में जाऊंगी तो मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं डीप में नहीं जाऊंगी, मैं शॉर्ट रखूंगी क्योंकि हमारा सेशन इतना लंबा नहीं है। राइट। तो कभी मैं प्रेजेंट टीम बनूंगी ना, तो मैं टिकट्स पे आपको ये पूरी डीप में बताया करूंगी, एक कला एक ट्रेनिंग, है ना, टिकट प्राइस 5,000 रुपीज, है ना, तब आपको बताऊंगी डिटेल में, फिर प्रैक्टिकल्स भी दूंगी, है ना, क्योंकि आपने फिर पैसे खर्च करके सुनना होगा ना मुझे, है ना, तो मैं उस दिन का इंतजार, अभी मैं छोटा छोटा ही बता रही हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे ज्ञान कला।
नेक्स्ट लिखेंगे ज्ञान कला। कृष्ण भगवान की कौन सी कला है ये? तीसरी। अब ज्ञान कला का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा लिखो, ज्यादा पढ़ना बिल्कुल नहीं। अब लोग क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत पढ़ता है। नो। ज्यादा जानना। नो। या सबको ज्ञान देना। नो। है ना? अच्छा, कितने लोग यही समझ रहे थे कि मैम हमें तो यही पता है ज्ञान कला मतलब ज्यादा पढ़ना, ज्यादा जानना, लोगों को ज्ञान देना। है ना? सो वो ज्ञान कला नहीं होती। ज्ञान कला क्या होती है लिखेंगे। कृष्ण भगवान के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, उनके पास दूरदर्शी थे, वो इंसाइट होती थी। वो पहले खुद के ऊपर काम करते थे, फिर लोगों को ज्ञान देते थे। यानी कि वो जो भी एडवाइस देते थे पहले अपनी जिंदगी में उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ होता था। अर्जुन भगवान को वो किताबी बातें नहीं सिखा रहे हैं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया, ज्ञान और इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। इंफॉर्मेशन यानी कि कहीं से कोई चीज पढ़ी और मैंने आपको बता दी। ज्ञान का मतलब होता है कि पहले खुद वजन कम किया, पहले खुद कोई चीज हासिल की, अभी मैं आपको उसका रास्ता बता रही हूं, तो ये क्या हुआ? ज्ञान। तो यहां पर अपने अपने कोचेस के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं जो आइडियल बॉडी वेट पर है। अब आप आइडियल बॉडी वेट पर आना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान। राइट? आपका जिंदगी में कोई लेवल है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। अब आप सोच के देखो, गुरमुख सर 6 डायमंड चेयरमैन क्लब मेंबर है। उनके पास करोड़ों लोग उनकी उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। सो वो हमें क्या देते हैं ट्रेनिंग्स में? ज्ञान। क्यों? क्योंकि हम वहां वैसे बनने जा रहे हैं। सो आपको इसीलिए बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं ट्रेनिंग्स में क्या रखा है ना? सो ट्रेनिंग्स में ज्ञान रखा है। राइट? हमें गुरमुख सर कोई किताबी बातें नहीं सिखाते, पहले उन्होंने वो सब कुछ अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके फिर हमें सिखा रहे हैं कि ये रास्ता है बेटा, इधर इधर से जाना है। राइट? सो ज्ञान का मतलब क्या है? सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव। ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान कला क्या होती है? सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव। अगर आपको किसी का अनुभव मिल रहा है सीखने के लिए, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। राइट? सो आपको ये चीज लिखनी है, जो खुद कंफ्यूज हो वो क्लियर ज्ञान कभी किसी को नहीं दे सकता। अगर आप खुद ही कंफ्यूजन में हैं तो आप किसी को क्लियर ज्ञान नहीं दे सकते। और एक और पॉइंट लिखेंगे, जिसको ज्यादा आता है वो कभी नहीं बोलता कि मुझे ज्यादा आता है। जो इंसान ये बोल रहा है आपके आसपास, मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, उसके अंदर वो ज्ञान कला नहीं है। उसके अंदर वो ज्ञान कला नहीं है। वो क्या है? वो अज्ञानी है। ठीक है? सो रियल ज्ञान क्या है? आपको छोटा नहीं बनाता, आपको अवेयर बनाता है। तो अभी जूम कॉल पे क्या चल रहा है? ज्ञान चल रहा है। आपको अवेयरनेस यहां पर सुबह बताते हैं, प्रोटीन, फाइबर, कैलोरीज, मल्टीविटामिन्स। तो ये क्या चल रही है चीजें? आपको अवेयर करने के लिए बताई जा रही हैं। सो यहां पर क्या चल रहा है? आप छोटे नहीं हो जाओगे यहां पर कैमरा ऑन करके बैठ के कॉपी पेन लेकर लिखने से। राइट? आपको अवेयरनेस आ रही है, आपको पता चल रहा है, अच्छा मैं 2 टाइम शेक पी रही थी, मेरा पानी नहीं पूरा हो रहा था, इसलिए मेरा वजन कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छा मैं तो 12 बजे सो रही हूँ 4 दिन से, इसीलिए मेरा वजन बढ़ गया। यहां पर आप अवेयर होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, जिनको ज्ञान होता है वो रिजल्ट से नहीं डरते। ऐसे होता है ना, हाय मेरे इतने पैसे लग गए, हाय मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, डर है ना, डर। तो जिनके पास ज्ञान होता है उनको ये ऐसी फीलिंग आती है, उनको ऐसी फीलिंग आती है जो डेली जूम कॉल पर आते हैं, मेरा तो पक्का रिजल्ट आएगा, मेरे को सब समझ में आ रही है, धीरे धीरे सब सीख रही हूं मैं। आप चेक करो, जो जूम कॉल पर डेली आते हैं, जो ट्रेनिंग्स में डेली जाते हैं, मतलब हर ट्रेनिंग में जाते हैं, उनको फ्यूचर का डर नहीं है। अच्छा, आमिर सर के फेस पे लगता है आपको फ्यूचर का डर है कोई? या राकेश सर के फेस पे लगता है? या रेनू मैम के फेस पे लगता है? या नवल सर के फेस पे? जितने भी अभी एकेडमी, करमजीत मैम, सभी लोग जो जाते हैं हर ट्रेनिंग में, रेखा मैम के फेस पे कोई डर लगता है आपको? या मेरे फेस पे लगता है डर कि यार मैं प्रेसिडेंट टीम बनूंगी कि नहीं बनूंगी? क्योंकि जो ज्ञान लेते हैं वो अवेयर रहते हैं, फियर ऑफ रिजल्ट नहीं। फियर ऑफ ये भी नहीं रहता कि यार लॉस हो जाएगा या कोई फायदा, कोई कोई खतरा नहीं। उनको पता है, दिख रहा है कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञान दे रहा है, हम उससे सीख रहे हैं जिसने वो चीज कर ली। समझ में आ रही कि नहीं? तो फियर ऑफ लॉस है। अगर आपको ये डर है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, सो इट मीन्स आपके अंदर ये कला नहीं है।
राइट, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कला, बल कला। बल कला। अब बल का मतलब क्या होता है? सिर्फ मसल्स? शक्तिशाली, शक्तिमान, ये वाली मसल्स? पावर, मैं पावरफुल हूं, मेरे साथ युद्ध कर तू, तेरे को पटक के दिखाऊंगी, ये होता है बल, है ना? फिर हम ऐसे कहते हैं, वो मोटी नाल पंगे ना ले, तेनू दबा देना उन्हें, वो बलशाली है, ऐसा नहीं है। तो बल लिखेंगे, सिर्फ मसल्स नहीं होती, पावर नहीं होती, लिखो। बल का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता। बल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ, मतलब आप लिखो, पहले लिखो। बल का मतलब ना तो मसल्स होती है, ना पावर होती है, ना दूसरों को हराना होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं दूसरों को हरा के बलशाली हो जाऊंगा, नो, नेवर। राइट, सो आपको ये समझना है कि बल का मतलब क्या है। बल का मतलब होता है कंट्रोल। जीभ पे कंट्रोल, पहले तो जीभ पे कंट्रोल, अगर जीभ पे कंट्रोल नहीं है, आप बलशाली नहीं है। आपकी जीभ ही आपको आपको बस में रखा हुआ है। इतनी सी जीभ है, सोचो, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो आप। राइट, सो आप सोच के देखो, श्री कृष्ण भगवान ने बचपन में किसको मारा था? पूतना को मारा था, पूतना का वध किया था। पता है आपको? गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। क्या कभी उन्होंने पूरी पूरी उसमें महाभारत में, पूरी उसमें कृष्ण लीला में ये बताया कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं, मैं तो पर्वत उठा लेता हूं, गोवर्धन पर्वत, मैंने तो पूतना को मार दिया? राइट, सो आपको ये लिखना है, असली ताकत वो होती है, लिखो, जो कंट्रोल में रहे, ईगो नहीं बन रही। असली ताकत क्या है? जो आपको कंट्रोल में रखे, आपको ईगोइस्टिक ना बना दे। अगर आप ईगोइस्टिक बन जाएंगे तो आपके अंदर ये बल कला नहीं है। राइट, सो आप यहां पर लिखेंगे मानसिक बल, वेरी वेरी स्टार लगाओ इस पे। अगर आपके पास एक ऐसा दिमाग है जो प्रेशर में भी शांत है, तो आपके अंदर ये बल कला है। मतलब इतना प्रेशर आपके ऊपर है, आपके ऊपर रिश्तों का प्रेशर, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, फिर भी आप शांत हैं। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब बौखला नहीं जाते आप। राइट, सो आप सोच के देखो, श्री कृष्ण भगवान के पास कितनी टेंशनें थी पूरे महाभारत में, बट वो हमेशा शांत दिमाग से स्ट्रेटेजीज बना बनाकर हर किसी को हराते गए। सो दिमाग का शांत होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे इमोशंस को कंट्रोल करना। बल असली ये होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना। अब पहले मैंने बताया जीभ को कंट्रोल करना, उसके बाद इमोशंस को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। अब इमोशंस यानी कि अगर कोई आपके पास चार बातें आपकी तारीफ कर दे तो आप पागल हो जाएं उसके पीछे, ऐसा नहीं, आप बलशाली नहीं है। कोई आपकी बुराई कर दे तो आप रोने पीटने बैठ जाते हैं, आप बलशाली नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। सो श्री कृष्ण भगवान प्रेम भी करते थे और दुख भी महसूस करवाते थे। राइट, सो लॉस भी झेलते थे। तो अगर आप सुख दुख में नॉर्मल रहते हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर ये बल कला है, इमोशनल स्ट्रेंथ। कि कोई मेरे पास आकर इतना बोल जाए मेरे को, कनिका मैम बेस्ट बेस्ट, और मैं उस दिन पागलों की तरह ऐसे, मेरे जैसी कोई नहीं, ऐसा नहीं, नॉर्मल। कोई तारीफ करे ओके, कोई बुराई करे ओके। राइट, एंड उसके बाद आप लिखेंगे वीक को सेफ करवाना, फील करवाना, वो बलशाली होता है। कोई अपने से छोटे को सेफ फील करवाए, असली बलशाली आप तब है। छोटे के गरीब के सामने आप ऐसे रोब झाड़ रहे हैं, तू काम वाली, तू गरीब है, मैं तेरी मालकिन हूं, वो बलशाली थोड़ी है। कृष्ण भगवान कहते हैं असली बलशाली कौन होता है? जो अपने से छोटे को सेफ फील करवाए। कि आपकी जो मेड है ना, जिस दिन आप घर पे ना हो ना, अगले दिन आपको कस के जप्पी डाल ले कि भाभी आप नहीं होते ना घर पे, मन नहीं लगता मेरा बिल्कुल भी। आपको पता है मैं अपनी काजल को ना ऐसे छेड़ती रहती हूँ, काजल आज मैं फिर जा रही हूँ, वो चीख के बोलती है भाभी नहीं, आप मत जाओ, आज आप फिर जाओगे। अब कल मुझे कहती मैं प्रेमानंद जी की ना कथा सुनने लग गई, अब मुझे ना ऐसे लगता है भाभी ने तो जाना ही है, अब भाभी ने प्रेसिडेंट टीम बनना है, भाभी तो डेली बाहर जाएगी, अब ना भाभी मैं आपके बिना ना जीना सीख रही हूँ। तो मैं उसको हंस के बोलती हूँ कि बाग पागल, तेरे को मैं बनाऊंगी, तू इधर है, तेरे को तो मैंने ढूंढना ही वेलनेस कोच है।
मैं कहीं नहीं जा रही। तो आप सोच के देखो, अपने से छोटों को आप ऐसा फील करवाते हो कि यार एक ही है हम। राइट। रॉन्ग को अलर्ट करना, ये भी लिखो। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको अलर्ट भी करना है। ये नहीं कि गलत को देखी जा रहे हो, हाय अगर मैं बोलूंगी तो बुरी बन जाऊंगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं, गलत को गलत नहीं बोलते इस चक्कर में कि मैं बुरी ना बन जाऊं। राइट। सो ये भी आपको करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, जो नेक्स्ट, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बल कला समझ में आई? राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे, जो नेक्स्ट कला है दैट इज वीर्य कला। वीर्य कला। अब वीर्य कला का मतलब क्या होता है आप लिखेंगे। अब वीर कला को लोग क्या सोचते हैं? गुस्सा, अग्रेशन, डोमिनेंट, फिजिकल पावर। राइट। सो ये नहीं होता। अब वीर कला का मतलब क्या होता है? वायलेंस बिल्कुल नहीं होता, गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपके युद्ध के, मतलब आपके घर में अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको बुरी लग रही हैं, आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने जो एक्शंस हैं वो नॉर्मल रख रहे हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई क्लेश हो रहा है, कोई बात ऐसी हो गई, तो आपने मुंह फुला के 4 दिन बात ही नहीं की, खाना खाना बंद कर दिया, तो ये रॉन्ग है। तो आप वीर नहीं है, है ना? तो आपको ये समझना है कि आपको जल्दी भड़क नहीं जाना है। बहुत लोग रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, जल्दी भड़क जाते हैं। चार बातें उनको किसी ने कुछ बोल दी, ऐसे अग्रेसिव हो जाएंगे, ऐसे लड़ भड़ के आएंगे। फिर क्या कहते हैं? फिर वो कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, है ना? ऐसा नहीं करना। राइट। शांत। सो वीर्य का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है ये, सेल्फ कंट्रोल। अगर ये सेल्फ कंट्रोल आ गया, तो मैं आपको बता देती हूँ, कृष्ण भगवान के पास सब कुछ था, रूप था, प्रेम था, बल था, लोगों की अट्रैक्शन थी। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, उनको कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया अपना। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल्फ कंट्रोल था। सेल्फ कंट्रोल यानी कि हर किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे वो। समझ में आया? मर्यादा। जो वीर कला वाले लोग होते हैं उनको अपनी मर्यादाओं का पता होता है। राइट। मेरी बाउंड्रीज कितनी है, मैंने मुझे कितना बोलना चाहिए, मुझे कितना, मुझे कितनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, मेरी लिमिट क्या है, मर्यादा। राइट। सो आपको ये समझना है, किसी चीज से उनको मोह, इतना मोह नहीं होता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, उसको अगर 10,000 की साड़ी दिख गई शोरूम में, वो पागल, उसको इतना मोह हो जाता है, लस्ट हो जाता है। फिर वो घर आके 6-7 दिन 10 दिन पति के पीछे पड़ी रहती है। 4 दिन कुछ नहीं लूंगी, बस ये साड़ी दिला दूं, 4 महीने कुछ नहीं लूंगी, है ना? उनके पास ऐसी मोह नहीं, उनके पास कोई लस्ट नहीं था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सो वीर कला का मतलब क्या होता है कि आपकी डिग्निटी को बढ़ाता है। राइट। आपको गिरने नहीं देता। अगर एक ऐसा व्यक्ति होगा, सोचो, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ज्यादा इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी भड़कता नहीं, उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, उसको पता है। और आप एक और चीज लिखेंगे, धर्म के साथ हमेशा खड़े रहना। वीर कला मतलब बहुत सारे लोग, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, पॉपुलर होने के लिए ना सच्चाई से भी मुंह मोड़ लेते हैं। मतलब हुक एंड क्रुक से बस अमीर हो जाऊं, हुक एंड क्रुक से बस मैं प्रेसिडेंट ही बन जाऊं, हुक एंड क्रुक से करोड़ों रुपए आ जाए। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ आपको, पैसा कमाना मकसद मत बनाना। 1 करोड़ मैं एक महीने में कमा लूं, ये मकसद नहीं होना चाहिए। ये 1 करोड़ कैसे आ रहे हैं आपके घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 करोड़ कमाना मकसद नहीं, वो 1 करोड़ कैसे आप कमाकर घर में लेके आ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। सो जो लोग बस पॉपुलर होने के लिए लोगों की टांग खींच दें, लोगों को बुरा बोला बोलते रहें, बस मैं अच्छी बनी रहूं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं ही फिट रहूं, हुक एंड क्रुक कुछ भी बोल के कुछ भी करके बस मेरा ही भला हो, मैं आपको बताऊं वो ये कला से बहुत दूर है।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सच के साथ खड़े रहना, अगर आपके पास ये क्वालिटी है, इट मीन्स आप ज्यादा वीर हैं। सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत मुश्किल। राइट? तो आपको ये समझना है, गलत के अगेंस्ट बोलना, है ना? कोई आपके सामने कहे हर्बल लाइफ शेक से तो ये हो जाता है, किडनियां खराब हो जाती है, आप चुपचाप सुन रहे हैं, है ना? तो आपको ये गलत बोल रहा है वो, आपको लड़ना थोड़ी है, हम लड़ना नहीं सिखा रहे। आपको एक्सप्लेन करना है कि नहीं, वो पानी कितना पीता था, उसके कोच कौन थे, वो प्रोटीन के साथ फाइबर लेता था कि नहीं लेता था, उसका डाइट प्लान कैसा था, उसको पता था कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए। सवाल पे सवाल, क्लैरिटी। सुनना नहीं है, वो कुछ भी बोल के आपको जा रहा है, आप शांति से बैठे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना। अब नेक्स्ट कला लिखेंगे, तेज कला। तेज कला। अब तेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो, तेज का मतलब चिल्लाना नहीं होता, गुस्सा करना नहीं होता, अग्रेसिव होना नहीं होता। बहुत बोलते हैं ना ये बहुत तेज है ना? तो तेज का मतलब क्या होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तेज का मतलब होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे, ये होता है तेज। जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे, उससे लोग डरे नहीं, इंस्पायर हो जाएं। अब आप सोच के देखो, हर्बल लाइफ में आने से पहले क्या आपने कभी किसी 1 करोड़ रुपए एक महीना कमाने वाले व्यक्ति से फोटो खिंचवाई है? क्या फिजिकली मिले उससे? क्या वो आपको स्टेज पे चढ़ के ट्रेनिंग दे रहा हो कि यार मैंने 1 करोड़ कमाया, तू भी कमा, ऐसे कमाते हैं? बताओ, कभी मिला हमें? मुझे तो नहीं मिला। मुझे तो 1 लाख वाले ने भी नहीं सिखाया कि 1 लाख कैसे कमाना। सो जिनके पास ये तेज कला होती है, उनसे लोग डरते नहीं, इंस्पायर होते हैं। अब आप सोचो, आपने कुछ जिंदगी में ऐसा काम किया जिससे आपको देखकर 4 औरतें इंस्पायर हो रही हो कि मुझे तो वीना मैम जैसी बनना है, मुझे तो रेखा मैम जैसी बनना है, मुझे तो अंजू मैम जैसी लाइफ चाहिए। बताओ, कोई आपकी जिंदगी में है कोई आपका इंस्पिरेशन कि मुझे तो कनिका मैम जैसा बनना है ना? तो यहां पर एक पॉइंट लिखो, इंस्पिरेशन, डरना नहीं, डरते नहीं है। अब बहुत सारे लोग ना, अमीर आपके आसपास ऐसे होते हैं जिनके ना आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि मेरी कितनी इज्जत है। एक्चुअल में वो इज्जत नहीं करते, वो गरीब लोग, वो दुखी लोग उनसे डरते हैं, इसलिए वो मैडम जी करते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आपके अंदर अगर ये तेज कला है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने बात बनवाने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। ये वो लोग होते हैं, मेरी बात ही माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानोगे तो ये कर दूंगी, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब दबाव डाल देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तेज कला में ये क्वालिटी नहीं होती, दबाव में रखना, मतलब सामने वाले इंसान को दबाव में। गुस्से में शाउट नहीं करते ये लोग, गुस्सा आ गया तो चीखते चिल्लाते नहीं, लाउड आवाज नहीं हो जाती, है ना? सो आपको ये समझना है, गुस्सा तेज नहीं होता, किसी को दबाना तेज नहीं होता, अपने गुस्से को शांत करना तेज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तेज का काम क्या है, लिखो अब, तेज कला यानी कि डायरेक्शन देना, सच दिखाना, सच बोलना, डाउट्स को कम करना, मर्यादा को अपनाना, किसी को नीचा ना दिखाना, किसी से जलना नहीं, ये होता है तेज कला। तो जो दूसरों को छोटा फील करवाए, वो तेज कला के बिल्कुल आसपास नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप सोच के देखो, श्री कृष्ण भगवान के अंदर ये क्वालिटीज थी, हम उनकी पूजा करते, बोलते सारे, पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ, देखो मैं किसी धर्म, किसी को कुछ नहीं कह रही, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ बड़ा सा टिक्का लगा के, है ना, फोटो वीडियो बना के कि भाई हरे कृष्णा झूम रहे हैं, पर अंदर एक भी क्वालिटी नहीं कृष्ण भगवान की, तो बताओ क्या फायदा? दूसरों को बोल रहे हैं, नीचा भी दिखा रहे हैं, टीका लगा, आपको लग रहा है ऐसे लोगों से कृष्ण भगवान खुश होते होंगे? और आपको मैं एक और चीज बताऊं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, हर चीज में ये सब चीजें, ऐसे मत बोलो कि कृष्ण भगवान तो इनके हैं, इनके नहीं है, सबके हैं। अल्लाह मेरे हैं, अल्लाह किसी के नहीं, सबके हैं,
वाहे गुरु जी मेरे, गुरु नानक जी मेरे नहीं, सबके हैं। हर एक भगवान सबका है। गॉड इज वन। है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवत गीता की बात होगी, हमें क्या लेना यार, ये तो हिंदुओं की भगवत गीता होती। नहीं, उसमें जो लिखा हुआ है वो हम सब लोगों को एक अच्छा इंसान बनाती है। कुरान तो मुस्लिम्स की होती है, हमें क्या पढ़ना कुरान में क्या लिखा है? नहीं, उसमें जो बातें लिखी हैं वो एक अच्छा इंसान बनाने के काम आती है। राइट। सो हर एक ग्रंथ आपकी और मेरी जिंदगी को एक अच्छा बनाने के लिए लिखा गया है, उसकी आरतियां उतारने के लिए नहीं लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सो ये समझ में आया आपको? तेज कला समझ में आई कि हर किसी की बात में भड़कना नहीं, चीखना नहीं, है ना, गलत पे चुप भी नहीं रहना। समझ में आ रही कि नहीं? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी बिकॉज हमें बहुत सारी कलाएं पढ़नी है। यश कला। यश कला। अब यश का मतलब क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं? यश का मतलब नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत। नाम का, यश का मतलब क्या होता है? नेम, फेम। अब लिखो इसको, क्रॉस लगाओ। यश का मतलब सिर्फ नाम, दौलत, शोहरत, लोग क्या बोल रहे हैं, इज्जत, पॉपुलैरिटी, ये नहीं होता। अब सोचो, कृष्ण भगवान तो बिल्कुल अपोजिट है। अब वो क्या बोलते हैं? यश का मतलब शो ऑफ नहीं है। आधी से ज्यादा जिंदगी लोगों की शो ऑफ में ही निकल जाती है। लोग आईफोन देखते हैं सामने वाले का, ईएमआई पे खरीद के ले आते हैं आईफोन, फिर डालते हैं सोशल मीडिया पे आईफोन की फोटो। सामने वाला सोचता है हाय इसके पास आईफोन आ गया, बट ये नहीं पता उसने बेचारे ने ईएमआई पे खरीदा है। शो ऑफ। इतनी शोशेबाजियां हो चुकी हैं, इतनी। तो लिखो आप तो, यश का मतलब शो ऑफ बिल्कुल नहीं है। यश का मतलब ये नहीं होता कि मैं ही मैं हूं। यश का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं ही मैं हूं। यश का मतलब होता है, ये तो यश बाय प्रोडक्ट है। लिखो, यश जो फेम है, पॉपुलर होना है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये गोल नहीं है, रिजल्ट नहीं है। तो यश का मतलब क्या है? वायरल होना नहीं। ठीक है। यश का मतलब वायरल होना नहीं, विनम्र होना होता है। विनम्र होना, यानी कि गरीब अमीर सबको सेम रिस्पेक्ट देना, ये होता है यश। अब आप सोचो, श्री कृष्ण भगवान से सुदामा जी गए थे मिलने, कैसे गए थे वो? कृष्ण भगवान थे महलों में, सुदामा के पांव धोए उन्होंने खुद। ये है यश। है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि भाई मेरे पास दौलत है, मेरे पास गाड़ियां हैं, बंगला है, मैं यशवान, पॉपुलर ना। भाई ना। सो लिखो पॉइंट, यश का मतलब होता है आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप सिंपल हैं। ये है असली यश, जिसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। एंड आपको मैं एक चीज बताऊं, हर्बल लाइफ कोच जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं उनके पास ये भर भर के है। आप चेक करना कभी ट्रेनिंग में अगर जाओ, तो गुरमुख सर के साथ अगर आप मिलोगे ना, या किसी चरणजीत सर के साथ आप मिलोगे, आपको फीलिंग नहीं आएगी कि ये करोड़ोंपति है। मतलब इतने डाउन टू अर्थ, सिंपल, बिल्कुल ऐसे फीलिंग नहीं आएगी आपको। और वी आर लकी कि हम ऐसे सिस्टम में हैं। राइट। सो आपको ये लिखना है कि यश का मतलब आपकी अकेले की सक्सेस नहीं, आप दूसरों को साथ लेकर ग्रो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यश का मतलब क्या होता है? बिना डरे सत्य के रास्ते पे चलना, ये है यश। सच का साथ कभी नहीं छोड़ना, ये है यश। पैसे पूसे यश यश नहीं होते हैं। राइट। सो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि नाम आज है, अगर आपका, आपको ऐसे लग रहा है कि नाम आज है, तो आपका नाम कल खराब भी हो सकता है, बट अगर आपके पास ये क्वालिटीज होंगी, आप सदाबहार रहेंगे, सदाबहार। राइट। सो यश का मतलब फेमस होना नहीं, यश का मतलब क्या है? याद रहना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना। आपके मरने के बाद भी आप लोगों को याद है, ये है असली यश। बस ये सिंपल लाइन में देखो, सारी चीजें फिनिश हो गई कि आप फेमस नहीं, क्या आपको मरने के बाद लोग याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नेक्स्ट कला लिखेंगे, ऐश्वर्या कला। ऐश्वर्या कला। अब ऐश्वर्या का मतलब क्या है?
अब ऐश्वर्य से हम समझते हैं पैसा, राजपाट, ताकत, पावर, ये समझ लेते हैं कि ये ऐश्वर्या है। बट आप लिखेंगे ऐश्वर्या ये नहीं होती। अब ऐश्वर्य का मतलब क्या है? गहने पहनना, ये होता है ऐश्वर्या? नहीं। गहने पहनो पर घमंड नहीं। ये नहीं कह रहे आपको गहने मत पहनो, है तो पहनो, घमंड नहीं है। सब कुछ है, अहंकार नहीं, बिल्कुल अहंकार नहीं। समझ में आ रही है? सो ऐश्वर्या, ये लाइन लिखो, ऐश्वर्या उनके ऊपर सवार नहीं होती जो उसे हैंडल नहीं करते। जो चीज आपको कंट्रोल करने लगी तो वो ऐश्वर्या नहीं है। यानी कि मेरे पास इतने सेट है, मेरे पास इतना डायमंड है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, ये ऐश्वर्या आपको घमंड दे रही है, तो इसका मतलब वो आपको कंट्रोल कर रही है, तो वो ऐश्वर्या नहीं है। वो ऐश्वर्या नहीं है। इसको आप समझेंगे। सो ऐश्वर्या क्या है? अब ऐश्वर्या ये तो नहीं है। ऐश्वर्या का मतलब होता है अपनों की रक्षा करना, ये ऐश्वर्या। धर्म की स्थापना करना, ये है ऐश्वर्या। समाज को कुछ देना, ये है ऐश्वर्या। आप इसी जिंदगी में आकर ये सोच रहे हो मेरी बड़ी कोठी, मेरी मर्सिडीज, ना। ऐश्वर्या नहीं है, ये घमंड है, अहंकार है। ऐश्वर्या का मतलब है कि मेरी वजह से 4 हॉस्पिटल खुले हुए हैं और कितने लोग उसका उसमें इलाज करवाते हैं, ये ऐश्वर्या। समाज को क्या देना चाहते हो, अपनों के लिए क्या कर रहे हो, ये होता है ऐश्वर्या। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। सो ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ज्यादा जिम्मेदारी होती है। कितने लोगों को पता है ये? अब जितना बड़ा घर होता है उतनी ज्यादा मेड्स रखनी पड़ती है, पता है आपको ये चीज? सो ऐश्वर्या का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, समाज के लिए आप क्या कर रहे हो। आपके पास राज्य है, परिवार है, सुख सुविधा है, बट आप सोच के देखो, जब समय आया लोगों की मदद करने का, तो आपके पास वो बड़ा दिल नहीं है। समाज के लिए कुछ करने का कुछ नहीं है आपको। आपको लग रहा है बस मेरा हो गया ना, मुझे क्या लेना दूसरों से। राइट। सो आप लिखेंगे पावर का सही इस्तेमाल करना ऐश्वर्या होता है। पावर का सही इस्तेमाल करना ही ऐश्वर्या होता है। राइट। अब नेक्स्ट लिखेंगे करुणा कला। राइट। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है। करुणा कला, करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा मतलब, करुणा से लोग क्या समझते हैं? करुणा को लोग अक्सर समझते हैं कमजोर, कमजोरों के ऊपर करुणा आती है, दया आती है ना। तो करुणा यानी कि लिखो जो लोग समझते हैं कमजोरी, सब कुछ माफ कर देना, यार इसको माफ कर देते हैं, बेचारे पे तरस आ रहा है, ऐसे सोचते हैं हम, है ना। तो ये गलत है, ये भी गलत है। करुणा कला ये नहीं बताती। अब करुणा कला क्या बताती है? वीकनेस तो बिल्कुल नहीं। किसी को वीक समझ के उसके ऊपर दया कर लेना, ये करुणा नहीं है। अब करुणा का मतलब है टॉलरेट करना नहीं, करुणा का मतलब है सही टाइम पर सही निर्णय लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप किसी गरीब को या किसी अपने से कमजोर को देख के ये बोल देते हो तरस आ रहा है इसके ऊपर, कर देते हैं, रॉन्ग। वो तरस नहीं है, सही टाइम पे सही निर्णय लेना करुणा होता है। अब आपको उसका सपोर्ट करना था, बट ये मत कहो कि करुणा, तरस आ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आपको एक और चीज समझनी है, करुणा का कृष्ण भगवान ने एक और अच्छे से समझाया है कि दूसरों को के लिए महान बनो, बट अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर तो नहीं। तो करुणा के ऊपर कृष्ण भगवान बोलते हैं स्वाभिमानी बनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी, आपके पास रहनी चाहिए, इज्जत। ठीक है। और दूसरा करुणा भगवान ने समझाया है पहले समझो फिर समझाओ। पहले सिचुएशंस को समझो। बहुत सारे लोग, आप चेक करके देखो, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो सपोज करो मेरी और कलावंती मैम की ना लड़ाई हो रही है। अब कलावंती मैम मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं उनको कुछ बोल रही हूं, तो 2 मिनट की ब्रेक लेके ना अपने आप को कलावंती मैम की जगह रख के सोच के देखो। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, उनकी तरफ से वो जो सोच रहे हैं ना वो सही है यार। फिर वहां पर लड़ाई ऐसे खत्म हो जाती है कि अगर मैं भी इनकी जगह होती ना तो शायद मैं भी ऐसी सोच रही होती। पर्सपेक्टिव बदल देना।
राइट। सो सबसे पहले कृष्ण भगवान इंसान को समझते थे, फिर डिसीजन लेते थे। अभी घरों में ऐसा नहीं होता। घरों में बोलते मैं ही सही, मैं ही सही, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत। सामने वाले को समझना ही नहीं चाहता कोई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो करुणा का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो रियल करुणा क्या है, लिखो। दूसरों की पेन को जज ना करना, दूसरों की दर्द को जज ना करना। अगर कोई गलत बिहेव करे तो हो सकता है वो हर्ट हो, दुखी हो, समझो उसको। लड़ाइयां नहीं कर लेनी उससे। अगर आपके साथ कोई गलत बोल भी रहा है तो उसको समझो कि शायद वो दुखी हो सकता है अंदर से, इसलिए उसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। तो आपको ये समझनी है। राइट। तो अभी नेक्स्ट चलेंगे, मैं फास्ट चलूंगी। कितनी कला हो गई, कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है? देखो जरा आप लोग अटेंटिव हो कि नहीं हो। कितनी कला हो चुकी है? लिखो लिखो। 9। अभी ये नाइन्थ बतानी है मैंने आपको, ये 10th? ये बताओ। 10th, वाह भाई वाह, वेरी गुड। इसका मतलब आप सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान से। अब नेक्स्ट लिखेंगे जो 10th कला है, प्रेम। प्रेम यानी कि लव। ये अच्छा, मैंने ये भी बोला था आपको कि आप चैट बॉक्स में बाद में लिखेंगे कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज थी। प्रेम, प्रेम यानी कि अब प्रेम से लोग क्या सोचते हैं? प्रेम से लोगों को लगता है कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम, हस्बैंड वाइफ वाला प्रेम, है ना, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब आप सोच के देखो, श्री कृष्ण और राधा, वो कितने ज्यादा आपस में उनका नाम लिया जाता है, श्री कृष्ण के साथ राधा, बट आप सोचो कभी उनका विवाह हुआ? तो यहां पर प्रेम का मतलब बताया गया है आजादी, फ्रीडम। किसी को कैद करके रखना नहीं, ये प्रेम नहीं होता। लिखो, कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रेम का मतलब बांधना नहीं होता, मुक्त करना होता है। तो जितने भी यहाँ हस्बैंड्स बैठे हैं, अगर आपने ये अपनी जिंदगी में ऐसे रखा हुआ है अपनी बीवियों को, यार तू ऐसे नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी, ये प्रेम नहीं है। बांधना नहीं होता, मुक्त करना होता है। अब मुक्त करना का मतलब ये भी नहीं होता कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा भी नहीं होता, है ना। ऐसे भी नहीं कि तू खुला है, तू जो मर्जी कर, मेरे को तेरे से क्या लेना, ये भी प्रेम नहीं है। राइट। सो यहां पर आप लिखेंगे प्रेम में हक नहीं, सम्मान होता है ना। प्रेम में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हक नहीं जताना, सम्मान करना है, इसको बोला गया है कृष्ण भगवान ने। असली प्रेम ये होता है, मेरा मेरी प्रेम नहीं होता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी है ना। तो राधा ने कृष्ण को बांधने की कोशिश कभी नहीं की और उनका प्रेम अमर हो गया। तो हक नहीं जताना, सम्मान करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सो प्रेम यानी कि एक्सेप्टेंस। तो गोपियों के साथ भी श्री कृष्ण भगवान रासलीला करते थे, डांस करते थे। अर्जुन को भी उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने सुदामा से भी प्रेम किया। तो वो जैसे लोगों में रहते थे उनको वैसा एक्सेप्ट कर लेते थे, ये प्रेम है। समझ में आ रहा है? प्रेम इसको बोला गया है, जैसे लोगों में आप हो आप वैसे बन जाते हो, वैसा आपका चाल चलन हो जाता है। आप यू नो अपने से छोटों के बीच में हो तो आप वैसे हो जाते हो, ये प्रेम है। अपनों से बड़ों के बीच में हो तो आप उनके जैसे हो जाते हो, ये प्रेम है। जहां जाते हो वैसा रंग आपको चढ़ जाता है, इसको बोला गया है प्रेम कला। दूर रहकर भी जुदा नहीं। अभी यूपी वाले हमसे मिलके गए, अभी दूर है बट हम, मुझे पता है अभी जुदा नहीं है अब, है ना। हमने वो जो 2 दिन इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया ना, वो एक्चुअली प्रेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सो प्रेम, प्रेम समझ में आया? प्रेम समझ में आया, हक नहीं जताना, सम्मान करना है। अब नेक्स्ट लिखेंगे लीला कला। ये मेरी फेवरेट है, लीला कला। अब लीला कला में आपको वैसे बोलती भी हूं कि जिंदगी को सीरियस मत बनाओ, इंजॉय करो। कृष्ण भगवान कितनी लीला रचते थे, मस्ती, फन, बचपना, है ना, कितना कुछ करते थे वो। तो आप सोच के देखो क्या आपकी जिंदगी में ये वाली कला है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग ना इसको सोचेंगे, लिखो लीला का मतलब केयरलेस नहीं है,
कि कनिका मैम ने बोला था बचपना रखो, है ना, मस्ती करो। तो ये केयरलेसनेस नहीं होती। लिखो, लीला इज नॉट इक्वल टू केयरलेसनेस। केयरलेसनेस नहीं होती है लीला, है ना। वो हंसते भी थे, मैंने वैसे बोला, समय पे युद्ध भी करते थे, है ना। वो माखन ही चुराते नहीं रहते थे। ठीक है। सो लीला का मतलब क्या होता है, सीरियस काम भी करने हैं बट हल्के दिमाग से। ये होती है लीला। सीरियस काम, मेच्योरिटी भी होनी चाहिए, बट वैसा वाला गुस्से वाला वो इंसान नहीं है, ऐसे बौखलाने वाला, मैं मेरी इज्जत करो, बड़ा हूं मैं। लाइट माइंडसेट से बचपने में सब कुछ कर रहे हैं। सो लिखो, जिंदगी को हैवी बना लोगे अगर दिमाग से हल्के नहीं हुए। जिंदगी बोझ लगती है फिर, इधर से हल्का करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरमीत मैम को भी, कॉल पर हैंड रेस करके बैठे, भाई इधर से हल्के हो जाओ, बहुत जरूरी है। अगर इधर इधर से हल्के नहीं हुए तो कुछ नहीं होने वाला। राइट। सो आपको ये लिखना है कि क्या होता है लीला, मासूमियत प्लस अलर्टनेस। मासूम रहना है बट हर जिम्मेवारी को निभाना है। ठीक है। लिखो, दिल बच्चों वाला, दिमाग जागा हुआ होना है, दिमाग बड़ों वाला, दिल बच्चों वाला। ये होती है लीला, लीला कला। ठीक है। सो जो डर चला जाता है, लाइफ फिर बन जाती है। मतलब डर के नहीं जीना, सीरियस होके नहीं जीना, हर हर एक पड़ाव में एंजॉय करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लोगों को लेक्चर नहीं देते रहना, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो लीला एंजॉय करो, एवरीथिंग एंजॉय करो। समझ में आ रही है कि नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी मैं और फास्ट चलूंगी थोड़ा सा, इसको मैंने बहुत अच्छे से वैसे और भी एक्सप्लेन करना था, बट मैं टाइम देख रही हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे वाणी कला। वाणी कला। अब वाणी कला का मतलब क्या है। अब वाणी कला का मतलब है, लिखो, कि आप कैसे बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान का शस्त्र उनके शब्द में था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाणी का मतलब क्या, ज्यादा बोलना होता है। द आंसर इज नो। लिखो, नो। वाणी का मतलब ज्यादा नहीं, कम बोलना, बट ऐसा बोलना कि भाई सामने वाले को समझ में आ गया। चढ़ 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 नहीं करते ना। राइट। सो आपको ये समझना है, वाणी का मतलब क्या है, सच बोलना। सच बोलते थे। वाणी का मतलब है दूसरों को उठाना, उठाने की बातें करना। ठीक है। ईगो ना लेकर आना, आपके शब्दों में ईगो नहीं झलकनी चाहिए, अहंकार नहीं झलकना चाहिए। ठीक है। सो आपको ये समझना है, यानी कि जो अपनी बात थोपता रहता है उसकी वाणी भारी होती है। तो ऐसी वाणी नहीं रखना। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे नेतृत्व कला। नेतृत्व कला क्या होती है, लीडरशिप। श्री कृष्ण भगवान जैसा मोटिवेशनल स्पीकर इस धरती पे ना तो कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। सबसे अच्छे लीडर मेंटोर वही थे, सबसे अच्छे। श्री अर्जुन को, अब आप सोचो, अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है, बॉस होना। आंसर इज नो। लिखो, बॉस नहीं, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। लीडर का मतलब क्या है, प्रभाव डालना। आप किसी की जिंदगी में क्या प्रभाव डाल रहे हो, असली लीडर ये होता है। यानी कि सबको आगे बढ़ाना, आगे चलना नहीं। लीडर का मतलब आगे चलना नहीं होता, सबको आगे बढ़ाना होता है, सबको हीरो बनाना होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कृष्ण भगवान महाभारत में अर्जुन को हीरो बना के खुद सारथी बने रहे। ये है असली लीडर। लीडर का मतलब ये नहीं होता है मैं ही मैं हूं, मेरे पीछे पीछे आओ, नो। लीडर, लिखो, स्पॉटलाइट नहीं चाहता, वो स्पॉटलाइट देना चाहता है। अब जब आप लोग सेशंस लेते हो, आप लोग जब हैप्पी टू हेल्प करते हो, आप लोग जब वर्कआउट्स करते हो, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। गुरमुख सर के सामने जब उनके प्रेसिडेंट टीम्स अकेडमीज करते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। स्पॉटलाइट पे हमेशा आना नहीं होता। अब आप चेक करो, जहां पर आप नौकरी करते हो, क्या आपके बॉस ऐसा चाहते हैं कि आप आपकी उनकी जैसी कंपनी बन जाए। समझो समझो आप किधर हो। राइट। सो ईगो नहीं होता। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जो झुक सकता है वही असली लीडर है। जो झुक सकता है वही सबसे सबको उठा सकता है। झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे क्षमा कला। क्षमा कला, क्षमा यानी कि माफी। अब क्षमा जो देता है वो वीक होता है, नो।
है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना, उसने माफी मांग ली, उसकी गलती होगी, इसलिए माफी मांग के गई है वो। देखा, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। लिखो पॉइंट, जो क्षमा मांगता है वो सबसे बड़ा बताया गया वो, सबसे बड़ा। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है? क्षमा का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि सब कुछ टॉलरेट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्षमा का मतलब होता है, लिखो, सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना, सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना। मैं हमेशा बोलती हूं, पुरानी बातों को अगर दिमाग में लेकर जियोगे तो यानी कि गरम गरम कोला आपने हाथ में पकड़ा है, फेंको इसको। ठीक है, तो क्षमा करना यानी कि आप जितना ही क्षमा करने की क्वालिटी आपके अंदर है, आप उतनी शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हो। जो इंसान क्षमा करना जान गया, हर चीज को माफ करना, तो वो जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकता है। और ये क्षमा कब आती है आपके अंदर? जब आपके अंदर शुक्रिया आता है। राइट, अब नेक्स्ट लिखेंगे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। नेक्स्ट कला जो है, आप सभी लोगों ने जो लिखनी है, वैराग्य कला। अब वैराग्य का मतलब क्या होता है? लोग सोचेंगे वैराग्य का मतलब होता है डिटैचमेंट। अब लिखो, नहीं। वैराग्य का मतलब क्या होता है? दुनिया को छोड़ देना नहीं होता है, लाइफ में कुछ इंजॉय करना नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं ना, उसको तो वैराग हो गया है, वैराग्य हो गया है, वो तो कुछ इंजॉय नहीं करती, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गई। लिखो पॉइंट, ये अधूरी नॉलेज है। असली वैराग्य का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हर्बल लाइफ कर रही हूं, सो मैं हर्बल लाइफ के लिए इतनी फोकस्ड हूं, बाकी सब छोड़ दिए मैंने। ये है वैराग्य। अपनी जिंदगी का एक गोल पकड़ो, फिर उस गोल के ऊपर शिद्दत से काम करो, फिर कुछ समय के लिए बाकी सब भूल जाओ कि मेरे को पार्टियां करनी है, मेरे को रात को वहां लेट आना है, मुझे मूवी देखनी है। नो, समझ में आ रही है? तो आपको समझना है कि जो आपने चॉइस किया अपने लिए, फिर उसके ऊपर आपका कंट्रोल, पावर। फिर तो हर्बल लाइफ के लिए दिन रात काम करेंगे, फिर चाहे किसी की शादी आए, चाहे किसी की कोई दिक्कत आए, मेरे को हर्बल लाइफ के बाद मेरे बाहर वाली दुनिया मेरी वैराग्य। फिटनेस, आइडल बॉडी वेट पे आना है, बाकी सारी चीजें वैराग्य। ये होता है वैराग्य का मतलब। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सो वैराग्य का मतलब आइसोलेशन नहीं, वैराग्य का मतलब क्या होता है? लोगों से दूर रहना नहीं। वैराग्य का मतलब होता है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, बट लोगों से दूर होकर। अब आप सोचो, मैं रिश्तेदारों से आज अगर दूर हूं, तो कल को अगर मैं सफल हुई तो मुझे रिश्तेदारों के लिए ही उनको सपोर्ट करना है, वो मेरे पास आएंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। आज समाज हमें देख रहे कि यार कनिका किसी पार्टी में नहीं जाती, कोई किट्टी में नहीं जाती, क्यों? कल को अगर कनिका सफल हो गई तो मुझे उन सब के बच्चों को क्या करना है? सेटल करना है, वैराग्य होकर उन्हीं के लिए काम करना। आज आप अपने घर घर वालों से वैराग्य है, आपको लग रहा है कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, कल को आप सफल हो गए, उन्हीं के लिए कर रहे हैं हम। ये होती है वैराग्य कला। राइट, और लास्ट में एक कला बची अभी, आई थिंक, है ना? सो लास्ट में लिखेंगे संपूर्ण कला। संपूर्ण कला, संपूर्ण का मतलब होता है, आपको ये समझना है, बैलेंस्ड। देखो, लास्ट में आ गई एक बैलेंस्ड कला। जैसे हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी में हर चीज में बैलेंस आना चाहिए। संपूर्ण कला का मतलब क्या है? कि आपको ये 16 कलाओं में हर चीज को, हर कला को थोड़ा 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 अपने अंदर लेकर आकर अपनी जिंदगी को बैलेंस करना। ठीक है, जहां पर आप कर सकते हैं, आपको बल का जहां प्रयोग करना है, बुद्धि का करना है, क्षमा का करना है, प्रेम का करना है, वीरता का करना है, तेज का करना है, सौंदर्य का करना है, ऐश्वर्य का, आपने थोड़ा 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 सबसे उठाया, और आपने उसको अपनी जिंदगी में एक बैलेंस में बनाकर जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। राइट, सो लास्ट में एक पॉइंट जरूर लिखो कि ये कलाएं जो मैंने आपको बताई, भगवान बनाने के लिए नहीं, अच्छा इंसान बनाने के लिए बताई हैं। है ना? सो एक अच्छा इंसान आप तभी बन सकते हैं अगर आपके अंदर ये कुछ क्वालिटीज थोड़ी 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 अगर आप लेकर आए। मैंने आपको बोला कि एक साधारण मनुष्य के पास 5 होती है, बहुत ही अच्छा इंसान है तो उसके पास 8 होती है, और मैंने आपको 16 बता दी। और अगर आप चाहो तो देखो, कृष्ण भगवान तो नहीं बन सकते,
उनके जैसा कोई भी नहीं बन सकता, बट हम उनसे थोड़ा थोड़ा सीख कर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों ने अच्छी जानकारी ली होगी, और अच्छी जानकारी के साथ साथ मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आज आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि प्रेम का मतलब हक जताना नहीं है ना। वो गाना सुनते हैं ना हम, फिर वो गाते हैं मुझे हक है तुझको जी भर, हक नहीं है, सम्मान करना है, राइट? हक जताना नहीं, पिंजरे में कैद करना नहीं है, आपको सम्मान करना है, फ्री करना है, मुक्त करना है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी